નમસ્કાર, CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું। આજથી સંસદનું બજેટ સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે। સત્રની શરૂઆત સવારે 11 વાગે સેન્ટ્રલ હોલમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના અભિભાષણ સાથે શરૂ થઈ હતી। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે દેશ વિકાસના મંત્ર સાથે આગળ વધી રહ્યો છે। સંસદનું બજેટ સત્ર આજે એટલે કે 31મી જાન્યુઆરી 2023ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સંયુક્ત સત્રમાં બંને ગૃહોને સંબોધિત કર્યા હતા। નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે અર્થતંત્ર વૃદ્ધિના અંદાજો સાથે આર્થિક સર્વે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આર્થિક સર્વે રજૂ કર્યું હતું। સંસદમાં રાષ્ટ્રપતિએ સંબોધન કરતા કહ્યું કે આપણી સામે યુગ નિર્માણની તક છે। આ માટે સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમતા સાથે કામ કરવાનું છે। આપણે 2047 સુધીમાં એવા રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરવાનું છે જેમાં ભૂતકાળનું ગૌરવ અને આધુનિકતાનો દરેક સ્વર્ણિમ અધ્યાય હોય। આપણે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાનું છે। દેશમાં ગરીબી ન હોય, મધ્યમ વર્ગ વૈભવથી સમૃદ્ધ હોય, યુવા સમયથી 2 ડગલા આગળ ચાલતો હોય એવું ભારત હોય। મુર્મુએ વધુમાં કહ્યું કે સંસદના આ સંયુક્ત સત્રને સંબોધન કરતા ખુશી થઈ રહી છે। થોડા જ મહિના પહેલા દેશે પોતાની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા કરીને અમૃતકાળમાં પ્રવેશ કર્યો છે। અમૃતકાળના 25 વર્ષનો સમયગાળો स्वतंत्रताની स्वर्णिम शताब्दी અને વિકસિત भारत निर्माणનો समय की पराकाष्ठा करके दिखाने के ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। दुनिया में जहाँ भी राजनीतिक अस्थिरता है, वह देश आज भीषण संकट से घिरे हैं। लेकिन मेरे सरकार ने राष्ट्रहित में जो भी निर्णय किए उससे भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्ष से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। मैं सामान्य नागरिकों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसके पहले तक 7 दशकों में
देश में करीब 3.25 करोड़ घरों तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में से करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज़्यादा लाभ गरीब परिवार को ही मिल रहा है। उसकी चिंता का स्थायी समाधान हो रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास आता है। इससे उस परिवार का वर्तमान तो सुधरता ही है, उस घर में जो संतान बड़े होते हैं उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसे हर मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकार योजना और सरकारी लाभ वास्तव में जमीन पर पहुंचा है और भारत जैसे विशाल देश में भी 100% कवरेज यानी सैचुरेशन संभव है। अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं।